अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो यूएसपी के चैप्टर नंबर 1116 से लिया गया है, जिसका टाइटल है क्रिटिकल फैक्टर्स इन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम। अभी सिंपल इसको अगर हम समझे तो इसका मतलब क्या है कि माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से क्रिटिकल फैक्टर्स यूएसपी ने हमें बताए हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फैक्टर है सिलेक्शन ऑफ ग्रोथ मीडियम के इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम के लिए हमारे पास एक सूटेबल ग्रोथ मीडिया की सिलेक्शन होनी चाहिए कि कौन सा मीडिया जो है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए सूटेबल है। मोस्टली केसेस के अंदर तो टीएसए मीडिया यूज़ किया जाता है, ट्रिप्टिक सोया एगर। ये क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये सपोर्ट्स करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को, यीस्ट की ग्रोथ को एंड मोल्ड्स की ग्रोथ को, इसीलिए टीएसए मीडिया मोस्टली केसेस में यूज़ किया जाता है। और ये मीडिया सप्लीमेंटेड भी आता है, मतलब इसके अंदर डिटेल्स भी ऐड किए जाते हैं, लाइक लेसिथिन, टीएसए विद लेसिथिन। उसका पर्पस क्या होता है कि उसका पर्पस ये होता है कि वो ओवरकम या मिनिमाइज़ करता है द इफ़ेक्ट्स ऑफ सैनिटाइजिंग एजेंट्स या एंटीबायोटिक्स। उनके इफ़ेक्ट्स को ये मिनिमाइज़ करता है, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट्स या ये प्रोडक्शन हो रही है सपोज एंटीबायोटिक्स की किसी एरिया के अंदर, तो एंटीबायोटिक्स का काम क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप करता है या किल करता है। तो हमें फिर उस इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के दौरान हमें कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए सप्लीमेंटेड मीडिया भी टीएसए विद लेसिथिन ये भी अवेलेबल होता है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स को जो है ना कंसीडर करना चाहिए कि वो अलग अलग मीडिया यूज़ करें स्पेसिफिक डिटेक्शन ऑफ यीस्ट एंड मोल्ड्स। तो अगर नेसेसरी हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, माइकोलॉजिकल मीडिया लाइक एचडी एगर भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ या डिटेक्शन ऑफ यीस्ट एंड मोल्ड्स। ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि मॉनिटरिंग फॉर स्ट्रिक्ट एनारोब्स इज़ नॉट परफॉर्म। क्यों? स्ट्रिक्ट एनारोब्स का मतलब क्या है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्रो करते हैं। तो यहाँ तो ऑक्सीजन मौजूद होती है एनवायरनमेंट के अंदर, तो इसीलिए एम्स की मॉनिटरिंग वो कहता है कि नहीं की जा सकती, क्योंकि वो यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं एम्बिएंट एयर के अंदर। उसके बाद मीडिया वो कहते हैं जो यूज़ करते हैं वो मस्ट बी एवेलुएटेड या वैलिडेटेड होना चाहिए। पहला फैक्टर तो ये था कि आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा मीडियम हमने इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करना है। दूसरा फैक्टर है सिलेक्शन ऑफ कल्चर कंडीशंस। जब हमने मीडिया सेलेक्ट कर लिया ना, तो टाइम एंड इंक्यूबेशन टेम्परेचर उस टाइम हम सेट कर लेते हैं जब हम मीडिया की सिलेक्शन करते हैं। अब टीएसए मीडिया जो है ना यूजुअली वो उसका जो इंक्यूबेशन टाइम है, इंक्यूबेशन टेम्परेचर रेंजेस हैं वो 20 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर नॉट लेस दैन 72 आवर्स के जो हम टीएसए मीडिया इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसका जो इंक्यूबेशन टेम्परेचर है वो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 72 आवर्स के लिए। अब लॉन्गर इंक्यूबेशन टाइम जो है ना वो कंसीडर किया जाएगा जब हमें पता हो कि उस एरिया के अंदर कंटामिनेंट्स स्लो ग्रोअर पाया जाता है, तब हम क्या करेंगे, इंक्यूबेशन टाइम ज़्यादा कर देंगे। अब ये जो अबव टेम्परेचर रेंज बताई है 20 से 35 टीएसए के लिए 72 आवर्स के लिए, वो कहते हैं ये इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है। अब मेसोफिलिक बैक्टीरिया हैं या मोल्ड ग्रोइंग है वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, आगे वो एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता रहे हैं कि अगर आपको एविडेंस नहीं है कि ये स्लो ग्रोअर बैक्टीरिया हैं उस इन्वायरमेंट में जिसकी आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी सिंगल प्लेट को लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे इंक्यूबेट कर सकते हैं। ठीक है। आगे वो कहते हैं कि अगर आप उसी सिंगल प्लेट को पहले लो टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि जो
ग्राम पास्ट बैक्टीरिया हैं जो कि ह्यूमन बॉडी का पार्ट्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा का, तो उसकी रिकवरी जो है ना कंप्रोमाइज हो सकती है। तो इसका क्या मतलब है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप इन्वायरमेंटल मीटरिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उस प्लेट को आपने क्या करना है, पहले हाई टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करना है 48 आवर्स के लिए, ताकि ह्यूमन रिलेटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उस एरिया के अंदर वो रिकवर हो जाएं। फिर आप उसी प्लेट को 72 आवर्स के लिए लो टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करें। इसके ऊपर अच्छी खासी डिबेट भी चल रही है और माइक्रोबायोलॉजिस्ट कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये इस लाइन का मतलब क्या है। सिंपल इसका यही मतलब है कि आप जो एनवायरमेंटल मीटरिंग के अंदर प्लेट को एक्सपोज करते हैं, पहले उसको आप हाई टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करें 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे 48 आवर्स के लिए। फिर उसी प्लेट को आप क्या करें, कूल इंक्यूबेटर में शिफ्ट कर दें 72 आवर्स के लिए फॉर फंगल ग्रोथ, अगर फंगल ग्रोथ हुई तो, ठीक है। ये था इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर्स जब हम इन्वायरमेंटल मीटरिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये यूएसपी का चैप्टर 1116, उसके अंदर से ये डेटा कलेक्ट किया गया है और कोशिश मैं करता हूँ कि यूएसपी चैप्टर बहुत ही मुश्किल हैं और बहुत से माइक्रोबायोलॉजिस्ट उसको पढ़ने से अवॉइड करते हैं। तो मेरा यही मकसद है कि आपको ना ईजी वे में आप तक पहुँचा सकूँ, कन्वे कर सकूँ कि ये यूएसपी कह रही है। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एक और बात, मैंने जो लास्ट लेक्चर अपलोड किया था उसमें एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया हुआ था, या माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि सर हम ना सैंपल्स जो है ना, सैंपल लोकेशंस कैसे बनाते हैं, वो सैंपल लोकेशंस हमें कैसे सेट करते हैं, मतलब तो उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं या हिस्टोरिकल डाटा को रिव्यू करते हैं, उसकी बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, उस सैंपल लोकेशंस को डिटरमाइन करते हैं कि इस रिस्क असेसमेंट की बेस के ऊपर हमारे पास ये सैम्पलिंग साइट्स हैं। दूसरा उसका क्वेश्चन ये था कि कितने एरिया में हम कितनी सैंपल साइट्स रख सकते हैं। तो ये ISO का रेफरेंस है जो नॉन वायबल के लिए उन्होंने एक टेबल बना के दिया ना। सपोज अगर एरिया जो है ना 10 मीटर क्यूब स्क्वायर 10 मीटर क्यूब है, तो उसके अंदर जो सैम्पलिंग साइट्स नॉन वायबल के लिए बांध रही हैं 5, तो वायबल के लिए भी हम 10 मीटर क्यूब एरिया के लिए 5 सैम्पलिंग लोकेशन सेट कर सकते हैं। मज़ीद अगर किसी को इस बारे में ज़्यादा आइडिया तो वो मुझे करेक्ट कर सकता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।